14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक बच्चे ने जन्म लिया जो बाद में जाके भारत के संविधान के निर्माता बने। भारत के बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने काम किया। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज पुण्यतिथि है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण करने में बहुत सी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन उससे भी बड़ा बात है, उनका जब जन्म हुआ, उनका जब पालन पोषण हुआ, उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, बड़ी कठिनाइयों में होते हुए गुजरा। क्योंकि उस समय में दलित और महादलितों के शिक्षा के ऊपर में कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके कारण से स्कूल में, कॉलेजों में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसी को उन्होंने मुद्दा भी बनाया। अंग्रेज़ के ज़माने में देखा कि दलित और जो छुआछूत की भावना है सवर्णों और जो दलितों के बीच में है, उसके विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और उसके बाद आंदोलन भी किया। 1927 के आसपास में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया। गांधी जी से कई मुद्दों पर उनके मतभेद भी हुआ करते थे, कई सारे मुद्दों पर उनके बहस भी होती थी गांधी जी के साथ में। लेकिन बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने संविधान बनाया, उन्हें अधिकार दिलाने की कोशिश, बहुत सारे उन्होंने काम भी किए कि दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार के लिए। आज लगता है कितना सफल हो पाए हैं। दलित आंदोलन की जो नींव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था वो कितना सफल आज के डेट में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आज़ादी से पहले की बात है जब बाबा साहब ने इसकी नींव रखी थी। और जो दलित जो अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत की भावना थी उस टाइम में, जिस टाइम अंग्रेज़ का शासन था, जो कि इतने मतलब मैं ये शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, जिस तरह से उस समय में था कि लोग एक परछाई से मतलब पीछे भागते थे। उनको इतना था कि यदि परछाई लग गई तो उन्हें नहाना पड़ता था। इस तरह की अनटचेबिलिटी थी। इसके लिए बाबा साहब ने आवाज़ उठाया और इस पे अभी जो है ऑलमोस्ट 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऑलमोस्ट 76 ईयर्स हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। और जब से संविधान का निर्माण और लागू हुआ 1950 ईस्वी में, उसके बाद से लेके अब तक का यदि मैं 76 साल का इतिहास देखूँ तो ये बिल्कुल ही बदल गया है। जो छुआछूत की भावना थी, लगभग तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी भी है। गांव समाज में आप जाइए, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे जाइए जो ब्राह्मण और जो ठाकुर होते हैं वहाँ पे अभी भी अत्याचार कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी अभी भी है। लेकिन हाँ, मैं ये पूर्णतः बंद तो नहीं कह सकता हूँ कि 80% के आसपास बंद हो चुका है। और ये जो छुआछूत की भावना है, उनको जागृत करने के लिए जो भी लोग बचे हुए हैं, हमारे तरफ मधुबनी साइड में भी हैं, उनको जगाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, 8 वर्षों से लगा हुआ हूँ इन्हीं दलित और शोषित समाज के बीच में, ताकि उनको अधिकार के बारे में बताता हूँ। ये आपका अधिकार है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अधिकार को चाहे लड़के हो चाहे कट के हो, हमें लेके रहना है। तो अधिकार किसी से कोई यदि ऐसे नहीं मिलता है सीधा सीधी, तो छीन के लेना है। तो ये मैं इनको इनकरेज करता हूँ इन लोगों को, और ये मेरा काम भी है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आते आते 2 से 3 साल 4 साल में आते आते ये जो खाइया है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और समाज सेवी है, इस गांव में आयोजन करता है, बहुत छोटे से गांव में आयोजन किया। क्या लगता है कितना भेदभाव अभी भी है, और जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था उस अधिकार का उपयोग कितना कर पा रहे हैं आप लोग? बाबा साहब को सपना था कि शिक्षा का बढ़ावा हो, और लग रहा है कि अभी जो दलित महादलित समाज से हैं बहुत महीने में अभी आगे बढ़ गया है, लेकिन बहुत उसमें जो है अभी पीछे है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक समृद्ध समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। भेदभाव वहीं है जहां बुद्धि का कमी है, जहां पैसा का कमी है, नीच ऊंच वहीं पर देखा जाता है। अभी के दौर में बहुत कम मात्रा में ये देखते हैं कि लग रहा है कि कोई भेदभाव है, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि जहां गरीबी अमीरी जो है सो अभी तक पछाड़ रहा है, जहां गरीबी अमीरी से लोग के बहुत भेदभाव चल रहा है। मुख्य जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नींव रखा था, तो जो छुआछूत का जो मुख्य नींव था वो बहुत ज़्यादा मिटता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो स्थानीय समाज सेवी कहते हैं उनके अनुसार हमने यह आपको बताने का कोशिश किया कि बहुत हद तक मिटने का कोशिश के कगार पर है। लेकिन बहुत सारे चीज़ अभी भी पाटना बाकी है, जिसकी ज़रूरत है समाज के अंदर काम करने की। फ़िलहाल इतना ही।